तो फाइनली जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 245 आ गया, जहाँ पर हिकारी इज लिटरली द बीस्ट, क्योंकि यहाँ पे हिकारी वैसी उदयमे की बैटल पर अटेंशन दी जा रही है और हमें पता चला है कि जहाँ पर यूजी और ओगुरुमो या फिर हमारे लोअर सर सुकना से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यूटा ने केंजाकू को मार दिया। तो इस चैप्टर में हमें हिकारी और उदयमे की बैटल के बारे में पता चला और जोनिस इस चैप्टर में हिकारी इज द MVP, क्योंकि जिस तरह इसने उदयमे को पीटा है ना, वो तुम्हें चैप्टर देखने के बाद ही पता चलेगा। और हिकारी एक ऐसी टेक्निक यूज करता है जो सुकुना और गोजो दोनों को सरपास करती है। एंड सुकुना से मुझे याद है कि मैंने लास्ट चैप्टर में तुम्हें कहा था कि यूजी और ओगुरुमो सुकुना को अदालत के थ्रू नहीं मार सकते, तो यहाँ पर वही हुआ, लेकिन एक ऐसे प्लॉट ट्विस्ट के साथ जिसकी मुझे लगता है जरूरत भी नहीं थी, और वो प्लॉट ट्विस्ट सिर्फ मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए होना चाहिए। सुकुना जैसे इतने ओवरपावर्ड एंटागनिस्ट के लिए यह प्लॉट ट्विस्ट किसी भी एंगल से सही नहीं लगता। एंड ये देखने का मुझे ऐसा लगता है कि गेगे आकुटोमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुकुना ही मेन कैरेक्टर है, यूजी नहीं। तो वेलकम दोस्त, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 245 के ऊपर बात करने वाले हैं और पीछे मैंने जितनी भी बातें कही उन सब के आंसर देने वाला हूँ। साथ साथ इसमें होने वाले इवेंट्स इन डिटेल्स को तुम्हें कोशिश करूंगा कि काफी इजीली एंड अच्छी तरह समझा दूं। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। And all I fucking know is I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर उदयमे हिकारी पर अटैक करती है। एंड इस चैप्टर में उदयमे को आई स्टार एंड हिकारी को फ्लेमिंग गैम्बलर कहा गया है, क्योंकि इस टाइम हिकारी ने अपनी डोमेन एक्सपेंशन एक्टिव की हुई है और उसकी डोमेन एक्सपेंशन का नाम है आइडल डेथ गैम्बलर। तो तुम समझ सकते हो हिकारी को फ्लेमिंग गैम्बलर क्यों कहा गया है। तो अब उदयमे ने हिकारी पर अटैक किया एक ऐसी टेक्निक से जिसका नाम फ्रॉस्ट कॉम है, और ये टेक्निक इतनी खतरनाक है कि लिटरली हर चीज को इतना ठंडा या बर्फ बना देती है कि जिसके ऊपर भी इससे हमला हो वो चीज लिटरली आइस बन जाती है थ्रू एंड थ्रू। एंड उदयमे की ये टेक्निक जाकर हिकारी की राइट आर्म पर लगती है और उसकी पूरी बाजू ही बर्फ बन जाती है, जो देखते हैं उदयमे जल्दी से इसकी राइट आर्म पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड इसी गरूर में वो हिकारी को कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म। यार इस उदयमे को बताओ कि वो गोजो सातोरू फ्रीकिंग का स्टूडेंट है, इतनी आसानी से कौन गोजो के स्टूडेंट्स को हरा सकता है। एंड यही हुआ, क्योंकि हिकारी बिल्कुल स्प्लिट ऑफ अ सेकंड के अंदर अपनी पूरी राइट आर्म को रीजेनरेट कर देता है और उदयमे का मुंह पकड़कर उसको इतनी जोर का फेंकता है कि वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करती हुई जा रही होती है। तो जोनिस ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने वाला काम हमने लास्ट टाइम कहाँ देखा था, गोजो एंड सुकुना की फाइट में। एंड यहाँ पर हिकारी उदयमे को बिल्डिंग से पटक पटक के मार है। अब हिकारी ने उदयमे को इतनी जोर से दूर फेंका कि वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करती हुई जाती रही, मगर उदयमे को इससे कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन वो कंफ्यूज या शॉक्ड हो जाती है हिकारी की रीजेनरेशन स्पीड देखकर, और हमें पता चलता है कि हिकारी की रीजेनरेशन स्पीड सुकुना और गोजो दोनों को सरपास करती है। जी हाँ, हिकारी की रिवर्स कास्ट टेक्निक सुकुना और गोजो दोनों को सरपास करती है रिवर्स कास्ट टेक्निक के मामले में। वो इसलिए क्योंकि हिकारी की डोमेन एक्सपेंशन जिस तरह उसके नाम में सजेस्ट होता है कि डेथ गैम्बल है, क्योंकि अगर वहाँ पर हिकारी का जैकपॉट लग गया तो उसको अनलिमिटेड कास्ट एनर्जी मिल जाती है 4 मिनट कुछ सेकंड्स के लिए। एंड अनलिमिटेड कास्ट एनर्जी होने की वजह से उसकी रीजेनरेशन स्पीड भी अपनी पीक पर होती है। अब उदयमे हिकारी पर एक अटैक करती है, मगर हिकारी उस अटैक को अप फ्रंट फेस करते हुए उदयमे को एक जोरदार लात मारता है, जहां उदयमे उस लात को पकड़ लेती है। मगर यहाँ पे हिकारी पता नहीं कैन कानिकी क्यों बानी है, क्योंकि हिकारी अपनी उस लेग को डिस्ट्रॉय करता है और एक नई लेग रीजेनरेट करके इन द स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में उदयमे के मुंह पर जोरदार लात मारता है, जिसको मुंह पर खाकर उदयमे फिर से बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए दूर जाकर गिर जाती है। एंड इस टाइम हिकारी ने जिस तरह उदयमे के मुंह पर ये लात मारी है, हिकारी की नजरों में जेंडर इक्वालिटी है और बेशक उसके सामने लड़ने वाला लड़की हो या लड़का, दोनों हिकारी से एक जैसा पिटेंगे। अब हिकारी उदयमे की तरफ भाड़ा होता है अपने जॉर्डन शूज पहनकर, क्योंकि उसकी लात दोबारा से रीजेनरेट हुई थी इसलिए। एंड उदयमे हिकारी को देखकर कहती है कि मुझे लगा था कि मॉडर्न सोर्सेस का माइंडसेट होता है कि वो इंसान है एंड इसलिए वो अपने आसपास की चीजों को नहीं तोड़ते क्योंकि वो इंसान ही रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में दोनों आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को इंसान नहीं कंसीडर करते। एंड उदयमे आगे कहती है कि इंसानों की फितरत में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अकेला महसूस नहीं करना चाहते। लेकिन हिकारी, तुम्हारी थिंकिंग मॉडर्न सोर्सेज जैसी नहीं है और तुम्हें फर्क नहीं पता कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है जब तुम किसी से लड़ते हो, बिल्कुल गोजो सातोरू की तरह। उदयमे, आखिरकार ये स्टूडेंट किसका यार?
अब इसके बाद उदय में हिकारी को कहती है कि इसलिए अब मैं तुमसे एक इंसान से लड़ने जैसा नहीं लड़ूंगी और अपनी फुल पावर से लड़ूंगी और तुम्हें खत्म कर दूंगी। वैसे जोनिस उदय में की एबिलिटी का हमें सही तरह नहीं पता और ना ही इसकी फुल पावर का, साथ साथ हमें तो इसके जेंडर का भी नहीं पता, लेकिन हम इसको एज अ वुमेन कंसिडर करते हैं। इसलिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उदय में की फुल पावर क्या है। उदय में कितनी लंबी बकवास सुनने के बाद हिकारी कहता है कि आजकल ह्यूमन नेचर ट्रेंड में जा रहा है क्या, क्योंकि मैंने इसके बारे में अपने जूनियर एके यूटा से भी सुना है। वैसे मेरा जूनियर एके यूटा एक काफी इंसीडियस किस्म का इंसान है, मगर वो एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ जरूरत आने पर ही जरूरत वाला काम करता है और इसलिए मैं उससे इम्प्रेस हो गया। अब इसके बाद हिकारी उदय को बोलता है कि मैं ऑलरेडी फायर्ड अप हो चुका हूँ, इसलिए जल्दी से खेल को शुरू करो। मगर एकदम से सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर, जिसका मुझे लगता है कि तुम्हें पिछले 2 हफ्तों से इंतजार है। केस ऑन सुकना, रियोमेन सुकना पर मुकदमा। अब यहाँ पर हुगुदोमा या फिर हमारे लॉयर सर अपने शिगामी जजमेंट को कहते हैं कि यूजी ने शिबुया पर कोई मैसेकर नहीं किया और पिछली बार जो उसने कन्फेशन दिया था वो फॉल्स था, जो उसने अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दिया था, एंड इसलिए असली मुजरिम है रियोमेन सुकना। एंड इसके बाद हमारे लॉयर सर जजमेंट के आगे प्रूफ वगैरह की बकचोदी कर रहे होते हैं कि सुकना कहता है कि तुम लोग बहुत चुतियापा लगा रहे हो और मुझे इस डोमेन के जितने भी रूल्स हैं उन सब का पहले से पता चल गया था जब मैं यूजी की बॉडी में था। क्योंकि जोनिस अगर तुम्हें याद है तो जब हमारे लॉयर सर ने यूजी के अगेंस्ट अपनी डोमेन एक्सपेंशन यूज की थी तो तब सुकना इसकी बॉडी में ही था। एंड अब इसके आगे सुकना कहता है कि मुझे सिर्फ इस एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड में ही इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पता कि मैंने क्या किया, कहाँ किया और कैसे किया, बस तुम लोग जल्दी से इसे खत्म करो। भाई लोगों, सुकना अपने में ही एक वाइब है। अब सुकना का अपने क्राइम्स को खुद ही एक्सेप्ट करना, ये सुनकर जजमेंट उसे गिल्टी करा देता है और कहता है कि इस भोसड़ी वाले को डेथ पेनल्टी दो। मगर जजमेंट के डेथ पेनल्टी देने के बाद सुकना हंसने लगता है। अभी हंसी देखने के बाद मैं तुम्हें पहले से कह दूं कि वो रियोमेन फ्रीकिंग सुकना है, द किंग ऑफ कर्सिस है। इसलिए होगुदोमा या हमारे लॉयर चचा कौन सी भी स्वॉर्ड क्यों ना ले आए, वो सुकना को नहीं हरा सकते, ये फाइनल है यार। लेकिन दूसरी तरफ होगुदोमा डेथ पेनल्टी का सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और एकदम से एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड निकालता है एंड मन में सोचता है कि मे बी सुकना 10 शैडो टेक्निक पहले से ही खो चुका है जब वो गोजो सातो से लड़ा था और उसकी डोमेन एक्सपेंशन एज अ कॉन्फिक्शन जजमेंट ने छीन ली होगी और अब सुकना एक ऐसी स्टेट में है जहाँ वो अपनी कास्ट टेक्निक यूज नहीं कर सकता। ये मेरे लिए एक श्योर किल मौका है। अब हमारे लॉयर चचा की बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनको विक्ट्री का चांस मिल गया है, मगर एकदम से होगुदोमो के पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम मरना चाहते हो होगुदोमो, और हम देखते हैं कि कासुकाबे होगुदोमो को बचाने आता है क्योंकि सुकना यूज करता है क्लीव एंड डिसमेंटल और हमें पता चलता है कि होगुदोमो की डोमेन में एक ऐसा न्यू रूल रिवील हुआ है कि अगर टारगेट के पास कास्ट टूल या वेपन है तो उसकी कास्ट टेक्निक की जगह वो कास्ट वेपन कॉन्फिस्केटेड हो जाएगा। यार ये क्या प्रैंक किया गेगे ने होगुदोमा या हमारे सोर्सर्स के साथ, और इस प्लॉट आर्मर की कोई जरूरत भी नहीं थी क्योंकि सुकना इतना ओपी है कि वो अपनी कास्ट टेक्निक के अलावा भी इनको हरा सकता है और अभी तक हमें सुकना की जोगो के अगेंस्ट यूज की हुई फायर वाली कास्ट टेक्निक का भी नहीं पता। एंड हो सकता है कि सुकना को अभी बहुत सी कास्ट टेक्निक आती हो जिसका हमें अभी तक नहीं पता हो, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में सुकना जितना मिस्टीरियस कैरेक्टर कोई भी नहीं है। जब बात पावर्स एंड टेक्निक्स एंड बहुत सी चीजों की आती है, सुकना सब में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। हमें सुकना की टेक्निक्स उसके पास के बारे में बस इतना पता है कि वो रूल करता था सबके ऊपर, किंग ऑफ कर्सिस था, ह्यूमन सुकना था, हेयर एना पे राज करता था। लेकिन ये नहीं पता कि सुकना किंग ऑफ कर्सिस से पहले क्या था। ये पता है कि सोर्सर था, लेकिन कैसा सोर्सर था, सुकना को कितनी टेक्निक आती है, सुकना का नाम क्या था। मे बी रियोमेन सुकना उसका असली नाम नहीं हो सकता क्योंकि सुकना बहुत मिस्टीरियस है एंड हो सकता है कि रियोमेन सुकना का नाम उसको किंग ऑफ कर्सिस बनने के बाद मिला हो। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि गेगे ने हमारे लॉयर चचा और बाकी गैंग से जीत की उम्मीद क्यों छीनी और सुकना को प्लॉट आर्मर देने की क्या जरूरत थी। इस पॉइंट पे तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि गेगे अकुतामी डाई हार्ड सुकना फैन है और सुकना ये जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर है, यूजी 2 नहीं है। अभी अनवांटेड प्लॉट आर्मर जिसका कोई सेंस नहीं बनता, इसके साथ चैप्टर भी एंड हो जाता है। इसलिए हमारे लॉयर चचा एंड बाकी सबके साथ सुकना क्या करता है और उन्हें कैसे मारता है ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा जो नेक्स्ट वीक आएगा। इस बार कोई ब्रेक नहीं है। साथ साथ हिकारी और उरेमे की फाइट में क्या होने वाला है वो भी हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता लगेगा। तो अब ये था जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 245 जिसे मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करा दिया या फिर करा देने की कोशिश किया है। इसलिए अब बात करते हैं अपने उस क्वेश्चन की जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के बात करते हैं, क्या सातोरू फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोनिस इस टाइम गोजो के वापस आने के चांसेस कुछ ऐसे हैं कि गेगे उसे अगले 30-20 चैप्टर तक वापस नहीं लाएगा अगर गेगे ने उसे वापस लाना चाहा। मगर यहाँ तक चैप्टर्स पढ़ते हुए मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब से गोजो मरा है तब से रिवर्स कास्ट टेक्निक को काफी हाईलाइट किया जा रहा है। लिटरली हर चैप्टर में रिवर्स कास्ट टेक्निक का कोई छोटे से छोटा या फिर मेजर मेंशन जरूर हो रहा है।
इसलिए रिवर्स कस्ट टेक्निक प्लस शोको का भी अभी तक नजर ना आना और ना ही गोजो की बॉडी का कहीं पर मेंशन होना हमें एक ही जवाब देता है कि बिहाइंड द फाइट्स कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है, मगर ये सब कुछ गिगे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे हालात जा रहे हैं मैं तुम्हें यही कहूंगा गोजो फैंस उम्मीद मत हारो और बस ताता के। और नीचे कमेंट में गोजो के रिवाइवल के बारे में या इस चैप्टर के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, पसंद तो आई है तुम्हें इसलिए लाइक भी कर दो एंड इसको अपने जुजुत्सु काइसेन मांगा रीडर दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कोई खास रीजन नहीं है, बस यूट्यूब के लोगरिथम की वजह से कह रहा हूँ इसलिए शेयर कर देना। प्लस एंड में इस रेड वाले बटन पर तुम सुकुना का कास्ट वेपन मारो या हमारे लोहे चचा की एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड पर मारना कुछ ऐसा कि जिससे ये सब्सक्राइब हो जाए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। काशी सेंसे जल्दी से पैसे निकालो क्योंकि मैं सुकुना को प्लॉट आर्म में मिलने वाली बैट जीत गया हूँ। क्या अब जीपे करोगे?